जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे पाइथागोरस फार्मूला पे। तो पाइथागोरस फार्मूला है क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। पाइथागोरस थे एक साइंटिस्ट। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रिलेशन दिया था किसमें, जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें वो बताए जैसे ए बी सी है, तो इसमें वो क्या बताए कि जो ए बी का स्क्वायर है और प्लस बी सी का स्क्वायर है वो बराबर होता है ए सी के स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर के। तो जब ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो अब देखिए हम लोग इसको कहते क्या हैं, ए बी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी सी को बेस और ए सी को हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोल देते हैं कर्ण। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन उन्होंने दिया था। अब ये रिलेशन वो पाए कहाँ से थे, अब ये जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या कि एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके बाद क्या किए कि यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिए, किस पे, हाइपोटेन्यूस पे। तो ये ए बी सी है। ठीक है, और यहाँ पे डी जब यहाँ पे एक डाल दिए तो उन्होंने पाया क्या, अब जब ये तीनों हो गया तो इसमें तीन ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन सा, ए ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। और दूसरा ट्रायंगल क्या बनता है, बी डी सी। और तीसरा ट्रायंगल कौन सा बनता है, ए बी सी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तीन ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो जब ये तीन ट्रायंगल बनते हैं तो उन्होंने किया क्या कि दो को एक साथ ले लिए, ए बी सी और ए बी, ट्रायंगल ए बी डी। और इसमें क्या किए, इस दूसरे में क्या किए कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये दो ट्रायंगल को एक साथ ले लिए। और वो बोले क्या कि देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और जो ये दोनों छोटे छोटे वाले ट्रायंगल हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। क्यों, डबल एंगल से, डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। दोनों का दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूस के, और फिर ये हाइपोटेन्यूस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए जो है इसको क्या बोल दिए कि वो डबल ए फार्मूला क्राइटेरिया से ये तीनों एंगल सिमिलर हैं आपस में। तो वो बोले क्या यहाँ पे कि ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर का साइन शो करने के लिए होता है, साइन है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो वो कैसे होगा, ऐसे हम लोग उसे शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये अब कैसे होगा। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ये इसमें देखेंगे हम लोग तो इसमें बनेगा क्या, ए बी। ठीक है, इसमें देखिए ए बी सी ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे पी क्यू आर ए बी सी, जब ये सिमिलर है तो आपस में क्या होगा,
ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी अपान क्यू आर, और ये बराबर होगा किसके, ए सी अपान पी आर के। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये होगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए फिर ए बी अपान में ए डी जो है वो फिर बराबर हो जाएगा, ए बी अपान में ए डी बराबर होगा किसके, ए सी अपान में, अब इसका ये जो ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी। फिर इसका ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, अब एक ट्रायंगल क्या बचा, बी सी। बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी है बेस और ए डी हम लोग ले चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी के। ठीक है, ये एक रिलेशन बनता है, और एक रिलेशन किससे बनता है कि ए बी जो है इसमें देखिए ए बी सी कैसे होता है आपको इसमें देखिए, मतलब ए बी है तो पी क्यू के बराबर, पी क्यू के मतलब बराबर होगा ए बी अपान में पी क्यू, बराबर होगा ए सी अपान में पी आर के, और बी सी अपान में क्यू आर के बराबर होगा, तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ए बी अपान में बी डी, अपान में बी डी क्यों लिए, देखिए ए बी जो है, ए बी और बी डी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और ए सी, अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी अपान में बी सी, ये हाइपोटेन्यूज है। फिर उसके बाद बराबर होगा ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब यहाँ पे बचा बी सी, तो बी सी अपान में, अब नीचे देखिए क्या क्या हो गया है, बी डी हो गया है और बी सी हो गया है। ठीक है, बी डी हो गया, बी सी हो गया, तो नीचे बचा क्या, डी सी। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेट कर देते हैं। अब हम लोग को कुछ भी करके हम लोग को उस रिलेशन तक पहुंचना है। इस रिलेशन तक जब हम लोग को पहुंचना है तो हम लोग ए बी अपान में ए डी को इक्वेट कर देते हैं ए सी अपान में ए बी से, और ए बी का स्क्वायर वहां पे है तो ए बी अपान में बी, इसको सॉरी ए सी अपान में बी सी को इक्वेट कर देते हैं बी सी अपान में डी सी से। ठीक है, तो देखिए ए सी अपान में ए बी बराबर है ए बी अपान में ए डी के, और यहाँ पे देखिए ए सी अपान बी सी बराबर हो जाएगा बी सी अपान में डी सी के। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि डी सी ए बी सी का, यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी के, और यहाँ पे देखिए क्या होगा बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी के, तो बी सी स्क्वायर के। और ये ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए बी स्क्वायर का मतलब होता है ए बी इंटू ए बी, ये बहुत ही बेसिक हो। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी ए सी, और बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी और डी सी के। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे ए बी स्क्वायर कैसे आया, या फिर यहाँ पे बी सी स्क्वायर कैसे आया। तो देखिए जब इज इक्वल टू के इधर होते हैं, यानी कि जब कोई भी इक्वेट होता है तो यहाँ पे हम लोग ए डी इंटू ए सी करेंगे, ए डी इंटू ए सी जो बराबर हो जाएगा ए बी इंटू ए बी के, ए बी इंटू ए बी। तो हम लोग इसको ए बी इंटू ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, ए डी इंटू ए सी के। ठीक है, ए डी इंटू ए सी के बराबर क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर। और यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे ए सी इंटू डी सी, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, इसमें आपको दिक्कत होगा, तो ये सही बात नहीं है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी इंटू डी सी के, और ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू
AC के। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए बाय एडिंग, इसको मन है तो आपको फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए, और नहीं इच्छा है तो आप लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर मिल गया हम लोग को, BC स्क्वायर मिल गया हम लोगों को, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यदि ये AC स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो हमारा ये पाइथागोरस फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए इसमें से कैसे आता है, बराबर होगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC के। इधर का रब कर देता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि मिक्स हो गया सब। ठीक है, AC इंटू DC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों देखिए इसको और इसको दोनों को सम कर दिया हूं। तो अब देखिए इन दोनों में से AC हम लोग कॉमन ले सकते हैं, AC को कॉमन ले लिया, फिर AD बचा इसमें और प्लस इसमें DC बचा। ठीक है, अब AD और DC का सम क्या होगा, AD देखिए एक छोटी लाइन ये है और एक छोटी लाइन ये है। अब इन दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे, यानी कि मान लीजिए इसका लंबाई x है, इसका लंबाई y है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई यानी कि इस टोटल लंबाई वाले के बराबर आएगा। तो वैसे ही देखिए AD एक छोटी लाइन है, इसका लंबाई मान लीजिए x है, इसका लंबाई y है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा, यानी कि जो बराबर होगा x प्लस वाई के। ठीक है, तो ये AC है पूरा। तो हम लोग AD प्लस DC को लिख क्या सकते हैं, AC मल्टीप्लाई बाय AC। ठीक है, AC मल्टीप्लाई बाय AC बराबर किसके हो जाएगा, AC स्क्वायर के। तो हम लोगों को ये इसके बराबर प्रूफ करना था और ये इसके बराबर आ गया है। तो हम लोग अब यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, RLHS इज इक्वल टू RHS, ये फैशन में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड यानी कि ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला है हम लोग इससे प्रूव कर दिए हैं। पाइथागोरस जो है वो ऐसे ही इस फॉर्मूले निकाले थे। तो अब ये फॉर्मूला हो गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें थेल्स थ्योरम के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे।